ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। गणपति महाराज की ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾਣਾ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करना। गणेश आसरा देख सकता है समर नानाय स्वाहा और मैंने अपने को पवित्र करना है। मेहनत सफल हो गई है हैं? बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। सारी मेहनत खुद कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे बारे में भी अच्छा सोच रहे होंगे। मुझे पता है आप लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो क्योंकि 2 हफ्ते से कोई व्लॉग नहीं आया है, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं था। बहुत मुश्किल है सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना। कनाडा में खुद सब कुछ करना होता है, तो मूविंग के बाद घर ऑर्गेनाइज़ करना ये भी कोई आसान टास्क नहीं है। तो सब तैयारियों में इतना टाइम निकल जाता था और ऊपर से काम, ऑफिस। बट येस, आई एम बैक। और जिन्होंने भी मुझे मिस किया, मुझे उनके मैसेजेस भी मिल गए थे। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम कनाडा में गृह प्रवेश कैसे करते हैं एज पर हिंदू कल्चर। और गृह प्रवेश क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। गृह प्रवेश एक ऐसा हिंदू रिचुअल है जो आप नए घर में एंटर करने से पहले किया जाता है ताकि घर में पॉजिटिविटी, सुख, समृद्धि और भगवान की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। और सबसे खास बात, हम ये सब कनाडा में करने वाले हैं। सुनने में लग रहा है ना एक्साइटिंग। जब मैंने घर लेना प्लान किया था कि हम घर ले रहे हैं, जब से ये प्लानिंग शुरू हुई थी, तो तब से मेरा ना एक मन में मेरी इच्छा थी, इच्छा कह सकते हो आप, कि या मैं हमेशा सोचती थी कि यार इंडिया में होती घर लेते तो कितना कुछ होता, कितना कुछ कर सकते थे, कि उस चीज़ को, उस मूवमेंट को कितना एंजॉय कर सकते थे। अब कनाडा में हूँ तो पता नहीं कैसे होगा, कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास यहाँ कौन है, इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। मैंने अपनी लाइफ को ना ट्रैक पे लाना तब शुरू किया जब मैंने प्रॉब्लम पे फोकस करना कम किया और मैंने सोल्यूशन पे फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो सोल्यूशन ये निकाला कि वाई नॉट यार, इंडिया में कर सकते तो यहाँ पे भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं सबको। तो मैंने साल से ये प्लानिंग कर रखी थी। टेंटेटिव डेट्स थी जो मैंने सबको दे रखी थी कि इस टाइम ये होगा। 3 महीने से पहले से सबकी डेट्स लेके कि कब कब कौन कौन फ्री है, इस टाइम प्लीज़ फ्री रहना, और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। तो अब मेरे घर में 3 इवेंट्स होने वाले हैं। एक गृह प्रवेश, जो मेरी मदर आ चुकी हैं और मेरे सारे कजन्स हैं यहाँ पे, तो उनके साथ हम करेंगे गृह प्रवेश। और गृह प्रवेश करवाना है तो मुहूर्त में ही करवाना चाहिए। तो मुहूर्त बहुत लिमिटेड थे तो वो मैनेज ही नहीं हो पाया। तो हमने सोचा चलो गृह प्रवेश हम खुद कर लेते हैं क्योंकि हमें इस घर में रहना भी है। अब रहना है तो चीज़ें यूज़ भी करनी है, तो गृह प्रवेश तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए गृह प्रवेश हम पहले कर रहे हैं। बट आफ्टर दिस, आफ्टर 15-20 डेज हम एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं जहाँ पे आपको सब लोग देखने को मिलेंगे। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव। कल है गृह प्रवेश और बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा सामान पूजा का इकट्ठा करना है, मेहंदी भी लगवानी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। और बहुत सारी डेकोरेशन भी करनी है और वो डेकोरेशन भी बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि कनाडा में मैंने बहुत रिसर्च की थी कि मेरा घर भी वैसे ही सजे जैसे इंडिया में लोग वीडियोस डालते हैं हाउस वार्मिंग की, इतना सुंदर प्यारा सा सजाया होता है। तो मुझे कुछ नहीं मिला कनाडा में उस लेवल का, तो वो भी मैंने खुद किया है, रिसर्च करके, खुद मंगवा के, खुद सारा डेकोर करने वाली हूँ मैं। उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इतने दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। इतना बड़ा ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ था और वो आ ही नहीं रहा था टाइम पे। फाइनली आज सांस में सांस आई है, क्योंकि वो इवेंट के बाद आता तो ज़्यादा नुकसान था, इमोशनली ज़्यादा नुकसान था। बट अब वो आ जा रहा है और हमारे पास सिर्फ 14 घंटे होंगे क्योंकि वो 4-4:30 बजे के करीब वो ड्रॉप करेंगे और हमारे पास वही रात होगी, शाम होगी, जिसमें हमें पूरा घर सजाना है क्योंकि पूजा का टाइम अर्ली मॉर्निंग है। मुहूर्त जो निकला है वो अर्ली मॉर्निंग निकला है और डेकोर भी करना है, थोड़ी सी नींद भी लेनी है, रेडी भी होना है। ओह माय गॉड, बहुत कुछ है करने वाला। तो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ और हम चलते हैं पूजा का सामान लेने। ये कैलगरी का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। वैसे एक बात बताऊँ, कैलगरी में पूजा का लगभग हर सामान मिल जाता है। इतने सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं यहाँ, ऐसा कोई सामान नहीं है जो मुझे यहाँ ना मिला हो। हवन सामग्री से लेकर कलश, नारियल, फूल और पूजा की हर छोटी बड़ी चीज आसानी से मिल जाती है। बस एक चेकलिस्ट हाथ में थी और हम एक एक चीज कलेक्ट करते जा रहे थे। घर में पूजा हो और तैयारियों में थोड़ी सी भागदौड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
लेकिन इस भागदौड़ में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। वैसे मेहंदी मैंने पूजा के सामान लेने से पहले ही लगवा ली थी ताकि टाइम पर अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और अब मैं जल्दी से घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ चुकी है, मेरा कोरियर डिलीवर टाइम पे हो गया है। पूरे दिन में जितनी एक्साइटमेंट पूजा की थी ना, उतनी एक्साइटमेंट मुझे उस कोरियर की भी थी। घर आते ही सबसे पहले मैंने पैकेट चेक किया, खोला और जब देखा कि सारा डेकोरेशन का सामान टाइम पे पहुंच गया है, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। कैसा लग रहा है? आंटी जी कितना लग ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? बहुत बढ़िया लग रहा है। सारी मेहनत खुद कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। शादी वाला घर लग रहा है। बस दुल्हन और दूल्हा ढूंढना पड़ेगा, शादी कराने का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? माहौल थोड़ा बेबी ਨਿੱਕੇ किਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ सजा के घर? शादी की तैयारी हो रही है। किसकी शादी? विक्की भाई की? विक्की भाई को पे हमारे बिक्की की शादी है। मेरी शादी की तैयारी हो रही है। हमारे बिक्की के लिए इंटरेस्टेड हो? क्या चाहिए? ठीक तो है। बने हो आप ये? शर्म नो, माउथ में नहीं डालनी, गंदी बात। कहाँ बने हो ये? जय श्री राम बने हो? ये हैंड क्यों ऐसे किया आपने? जय श्री राम जी करते हैं ना ऐसे। अच्छा, क्यों करते हैं जय श्री राम जी ऐसे? जब वो ऐसे ब्लेसिंग देते हैं। देते वो ब्लेसिंग देते हैं। ब्लेसिंग देते हैं? तो आप भी ब्लेसिंग दे रहे हो? किसको दे रहे हो ब्लेसिंग? मैं बटन ऐसे लगती थी। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। काम करते करते लंच टाइम हो गया था और सबको भूख भी बहुत लगी थी। साउथ इंडियन स्टाइल डेकोरेशन कर रहे थे हम और खाना भी हमें साउथ इंडियन स्टाइल मिल गया था, सांबर एंड चावल। थैंक्स टू मम्मी, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन खाना टाइम पे मिल जाता है तो एनर्जी डबल हो जाती है आपकी। और पंडित जी भी आ गए थे क्योंकि हमारा मुहूर्त सुबह काफ़ी जल्दी था, इसलिए पूजा की ज़्यादातर तैयारियां हमने एक दिन पहले ही कर ली थी ताकि सुबह किसी चीज़ की भागदौड़ ना रहे। और हम सब लग गए थे अपने घर को सजाने में। एक एक डेकोरेशन लगाते हुए घर धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही लगने लगा जैसे मैंने सपनों में सोचा था। लाइट्स, फूल, तोरण और छोटी छोटी डिटेल्स जो मैंने सोची थी, हर चीज़ एक साथ एक्साइटमेंट और बढ़ा रही थी। और सच कहूँ, घर को डेकोरेट करने का असली मज़ा तब आता है जब पूरी फैमिली मिलकर काम करे। थकान तो बहुत थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही फीलिंग थी, कल हमारे नए घर का गृह प्रवेश है। और देखते ही देखते गृह प्रवेश वाला दिन आ गया। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और उससे भी ज्यादा जल्दी सैरम को रेडी करने लग गई। हमारे ट्रेडिशन में जल भरकर घर में प्रवेश किया जाता है। पंडित जी गुजरात से थे, इसलिए पूजा में गुजराती कल्चर की भी बहुत प्यारी सी झलक देखने को मिली। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि इंडिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर कल्चर अलग है, हर ट्रेडिशन अलग है, लेकिन भावना और श्रद्धा सबकी एक ही होती है। गणपति महाराज की गुड जॉब।
सुभंजमानो विवासुरचक्षुर्बाणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। तो पूजा के दौरान हमने गुजराती रिचुअल्स और ट्रेडिशन को भी देखा और समझने का मौका भी मिला। और सच कहूँ उससे पूरा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्पेशल और मेमोरेबल बन गया। आप दिया प्रज्वलित करो। पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जगह छोड़ दीजिए। आपको ये भगवान कौन से पूजा के बाद सबसे पहली डिश जो मैंने बनवाई वो थी मीठा। और जब घर की पहली रसोई माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और मम्मी के हाथों के स्वाद से शुरू हो तो उससे ज्यादा शुभ और क्या ही हो सकता है। पूजा पूरी होने के बाद सबसे पहले हमने आरती की और पूजा में जो सामग्री यूज हुई थी उसे हमने कहीं इधर उधर नहीं फेंका। मुझे हमेशा लगता है कि जिस चीज को इतनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाए उसका सम्मान भी उतनी ही श्रद्धा से होना चाहिए। हलवा, छोले, आलू की सब्जी, रायता। और ये कौन सी पूड़ियाँ बन रही है मम्मी? अलग अलग पूड़ी है। अब हम सबको एक पावर नैप की जरूरत थी। गरम गरम पूड़ियाँ खाने के बाद नींद ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शाम को हमने अपने क्लोज फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज के लिए डिनर भी प्लान किया हुआ है। वैसे डिनर की बात करूँ तो खाना अतिथि प्योर वेज का था और मुझे लगता है कैलगरी के बेस्ट वेजिटेरियन फूड में से एक है। हर डिश इतनी टेस्टी थी कि किसी को भी एक भी कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिला। सबने हर डिश की इतनी तारीफ की थी और मैंने नेक्स्ट इवेंट के लिए भी इनको बुक कर लिया था। वाले घर च खड़े हैं। हाँ जी। और उस शाम मेरे घर एक ऐसे मेहमान आए जिनका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। जब से ये मैंने घर लेने का सोचा था तब से। मेरे कान्हा जी, कभी कभी कुछ चीजें आप इतनी शिद्दत से चाहते हो कि लगता है भगवान खुद उन्हें आप तक पहुंचा देते हैं। इस गृह प्रवेश ने हमें सिर्फ एक नया घर नहीं दिया बल्कि बहुत सारी यादें, ब्लेसिंग और अपनों का प्यार भी दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।